नमस्कार। अनुभव के साथ अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। जब भी किसी फैक्ट्री का या किसी भवन का निर्माण होता है तो उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसका लेआउट प्लान बनता है। उस लेआउट प्लान के साथ साथ फिर कई सारे प्लान और बनते हैं, जैसे सीवर की पाइपलाइन कैसे बिछेगी, पानी का कैसे जाएगा, ट्रेन पाइपलाइन कैसे जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे जाएगा। इन सब विधियों के बाद फिर एक भवन का निर्माण होता है और जितना ज़्यादा अच्छा लेआउट उतना ही ज़्यादा सुविधाजनक भवन और उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति। ये तो एक छोटी सी कंपनी की बात है। जब इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ तो यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनेगी। पहाड़ बने, पठार बने, जंगल बने, नदियां बने, समुद्र बने और उनकी समुचित व्यवस्था के लिए वायु का भी प्रबंध हुआ। बादलों ने पानी उठाना, सिंचाई के लिए वर्षा करना, मरुस्थल बने, तरह तरह की चीजें बनाई। तो इस सृष्टि के अंदर सब कुछ है। 42 लाख योनियां भी बने, जिसमें 21 लाख जमीन के ऊपर है, 21 लाख पानी के अंदर है। अब इन 42 लाख में एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें जितनी भर गिनती है आंकड़ों के हिसाब से 130 करोड़ तो हमारे देश में ही है। पूरे विश्व में कितने होंगे, कितने परिवार हो गए, कितने रूप हो गए, कितने लोग हो गए, कितनी फाइलें इनकी तैयार होती होंगी, कितने इनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता होगा। इन सबको रखने के लिए कितने बड़े सॉफ्टवेयर होंगे, कितने बड़े स्टाफ की जरूरत पड़ती होगी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने सोचा इनका हिसाब किताब कौन रखेगा, कैसे रखा जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि जिसने ये बनाई है उसके अलावा तो रख नहीं सकता, बोले मेरे अलावा तो कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने अपने ही शरीर से एक काया की स्थापना की, यानी आज के हिसाब से फोटोकॉपी। जो काया से स्थापना हुई तो दो शब्द हुए, काया और स्थापना, इनको जोड़ के एक शब्द बना कायस्थ। ये हुए चित्रगुप्त जी महाराज। तो चित्रगुप्त जी महाराज हैं, ये ही सारा लेखा जोखा रखते हैं। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 4 बच्चे थे, सक्सेना, भटनागर, माथुर, श्रीवास्तव। दूसरी से 8 बच्चे थे, सक्सेना, सिन्हा, निगम इत्यादि इत्यादि। अब जो चित्रगुप्त जी हैं ये सबका लेखा जोखा रखते हैं। अब इसको कैसे माना जाए, तो आपने अनेकों ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, आपकी जानकारी में आई होंगी कि किसी की मृत्यु हो गई, रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, अड़ोस पड़ोस वालों को खबर कर दी गई, सब लोग अंतिम क्रिया के लिए जमा होने लगे। अचानक मृत व्यक्ति उठ के बैठ जाता है। तो उससे पूछा गया, कभी क्या हो गया, तू तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया। बोले 2 आदमी आए थे, मेरे को उठा के लेके गए और बड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा मैदान था, वो बड़ी सारी भीड़ थी। वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, सफेद दाढ़ी मूछों वाला, बड़ा काफी बुढ़ा सा। उसके सामने एक टेबल रखे थे, उस टेबल पे बहुत बड़ा सी किताब रखी हुई थी। उस रजिस्टर के अंदर वो पन्ने पलट पलट के देख रहा था। जो मेरे को लेके गया था उसने मेरे को सामने जब रखा तो उसने मेरे ओर देखा, उस बूढ़े आदमी ने, और फिर उसके ओर डांट लगाई, बोला अरे इसको नहीं लाना था, पिछली गली वाला था। तो उस यमदूत ने मेरे को ढकेल दिया, तो मैं चरपई पाके गिर गया, तुम अभी उठाओ। तो इस प्रकार के अनेकों वृत्तांत हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कोई है जो लिखा पढ़ी करता है, हिसाब किताब रखता है, लेखा जोखा रखता है। अभी लेखा जोखा क्या होता है, लेखा जोखा होता है हमारे कर्मों का हिसाब। अब कर्म क्या होते हैं, तो एक मुहावरा है, एक दोहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की हाय से लौह भस्म हो जाए। अब ये हाय क्या है, हाय पिछले जन्म का, पिछले समय का एक शब्द है जो आज के जमाने में डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। डेबिट और क्रेडिट एक आम शब्द है, हमको बड़ा समझ में आसानी से आ जाता है कि अगर गलत है तो डेबिट है, नुकसानदेह है, क्रेडिट है तो फायदा मिलेगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। रानियां तो बहुत सारी आ गई थी संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी रहता था कि उसके बाद सत्ता कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। किसी वजीर ने सलाह दी कि महाराज फलानी जगह पे कोई सिद्ध पुरुष है, अगर उसका आशीर्वाद मिल जाएगा तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा उनके पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने बोला कि तेरे किस्मत में बच्चा है ही नहीं,
बोला महाराज दे दो। बोला अरे होगा तो मर जाएगा। बोले महाराज दे दो। राजा ने बहुत जिद की, सिद्ध पुरुष ने आशीर्वाद दे दिया। उसने फल दिया, एक रानी को राजा ने फल दे दिया। रानी प्रेग्नेंट हो गई और उनके बच्चा हो गया, लड़का हो गया। जब लड़का हुआ तो जो बाकी रानियां थी वो सब जेलस हो गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, राजा उसके साथ खेलने कूदने लगे, बहुत ज्यादा उनका मन लगने लग गया। लेकिन वही भविष्यवाणी भूल गए थे कि जिंदा नहीं बचेगा। जितनी जेलस रानियां थी जिनके बच्चा नहीं हुआ था, उन सब ने मिलके एक बार इस बच्चे के लिए दूध जो बना था उसमें विष मिलाया, बच्चे को पिला दिया, बच्चा मर गया, जो कि नियति में लिखा हुआ था। जब बच्चा मर गया, राजा को खबर मिली तो राजा आए, दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वजीर ने जाके उन्हीं सिद्ध पुरुष से विनती की, सिद्ध पुरुष आए, उन्होंने अपने प्रताप से उस बच्चे को जीवित किया। बच्चा उठ गया। बच्चा उठ गया तो कुछ सेकंड्स के लिए जिंदा किया था, तो राजा उसे लिपट गए। इस तरह के जो भी संदेश होते हैं ना, वो एक इशारा देने के लिए होते हैं। राजा उठ गए, उससे लिपट गए। बोला अरे हाय मेरा बेटा। तो बच्चे ने झटक दिया। बोला अरे कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, कभी तू मेरा बाप बनता है, कभी मैं तेरा बाप बनता हूँ, तो जन्म मृत्यु को चक्र है। बोले पिछले जन्म में मैं राजकुमार था और ये सारी रानियां उस जन्म में चींटियां थी। मैंने पानी गर्म करके अपने आनंद के लिए गर्म पानी इन पे डाल दिया था, ये चींटियां मर गई थी। अगर एक एक चींटी मेरे से बदला लेने के लिए एक एक जन्म लेती तो मेरे को कितने जन्म लेने पड़ते। ये तो भला हुआ इन सारी चींटियों ने मिलके, जो इस समय रानियां हैं, एक ही वाउचर से एक जनरल वाउचर बना के जितने भी सस्पेंस डेबिट एंट्रीज थी सबको एक ही बार में राइट ऑफ कर दिया। नहीं तो पता नहीं मेरे को कितना कष्ट होना पड़ता। तो ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है, कर्मों का फल है। जो पिछले जन्मों के हमारे कर्म होते हैं वो हमारा इस जीवन का ओपनिंग बैलेंस होता है। और इस जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमने डेबिट कितने जमा किए, क्रेडिट कितने जमा किए, इसके ऊपर हमारे अगले जन्म का निर्धारण होता है कि हमको अच्छा जन्म मिलेगा या कष्टमय जीवन मिलेगा। तो ये जो भी जीवन हम जी रहे होते हैं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल का ही प्रताप होता है। जो बहुत अच्छी जीवन जीते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए हैं, और अगर इस जन्म में वो बुरे कर्म करेंगे तो सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज कीजिए आप वाहन लेके सड़क पे जा रहे हैं, कोई बगल से आपके निकला, गलत ढंग से उसने गाड़ी चलाई और आपने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को संभाला और गुस्से से उसकी ओर देखा, वो तो निकल गया। लेकिन आपने नाराजगी में कुछ प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग किया, वो उसने सुने नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी की शीशे तो बंद है। लेकिन वो जो शब्द आपने बोले वो उसके अकाउंट में डेबिट में चढ़ गए। वो कैसे चढ़ गए? ये ईश्वर की डिजिटल वर्ल्ड का नजर से आपने जिसको देखा वहां लॉगिन हो गया, और लॉगिन होते के साथ तो रिकॉर्ड भी हो गया। अब जितने वो जमा करेगा उसका फल उसको बाद में मिलेगा। जब वो सामने पहुंचेगा, जब उसकी बैलेंस शीट को फाइनल किया जाएगा तो उसने कितने डेबिट जमा किए हैं, कितने क्रेडिट जमा किए हैं, इस पर निर्धारण होगा। और जो अपने प्रेरणादायक शब्द किए हैं, ऐसे प्रेरणादायक शब्दों का अर्थ क्या है और ऐसे अर्थों से कितने उसने जमा किए हैं, और उन अर्थों के ऊपर जब भी कोई डेबिट रिलीज होगा तो कोई ना कोई घटना उसके घर में घट जाएगी, उसके जीवन में घट जाएगी, वो परेशान हो जाएगा। तो हमने प्रयास यही करना चाहिए कि हम जीवन में क्रेडिट जमा करें, डेबिट से जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि जन्म मृत्यु के इस बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पे हमको बचाने वाला कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं और हमारे कर्मों की बैलेंस शीट होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कोई भी गलत काम ना करें। गलत वो होता है कि हमारी वजह से कोई भी दुखी ना हो, कोई भी परेशान ना हो। इसी के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ। ये बहुत लंबा विषय है, इसको एक बार में ख़त्म करना मुश्किल है। अगर मैं इसी डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।